ईशा जी, अपनी माँ के पास आइए। आज कोई भी आपको अपनी माँ से मिलने से नहीं रोक सकता, और जो कोई भी रोकने की कोशिश करेगा आज उसका आखिरी दिन होगा। यह चेतावनी देते हुए सूरज अपनी पूरी तैयारी कर चुका है, क्योंकि अगले 48 घंटों में वह अपनी पत्नी ईशा को आकाश के चंगुल से आजाद कराने वाला है। कहानी की शुरुआत वहां से होती है जहां ईशा एक तरफ अपनी माँ का इंतजार कर रही है और दूसरी तरफ आकाश उसे मेहंदी लगाने की जिद कर रहा है। आकाश को लगता है कि उसने सूरज को हरा दिया है, लेकिन उसे नहीं पता कि सूरज का खेल अब शुरू हुआ है। आकाश खुशी से फूला नहीं समा रहा। वह खुद को आईने में देख रहा है और मन ही मन कह रहा है, हैंडसम तो मैं हूँ और इस शेरवानी में बिल्कुल प्रिंस लगूंगा। भगवान सूरज की आत्मा को शांति दे, मुझे हराने चला था और खुद जिंदगी से हाथ धो बैठा। खैर, सूरज के मरने से मेरा ही फायदा हुआ है। वो मरते मरते मेरी कहानी में हैप्पी एंडिंग का ट्विस्ट दे गया। आकाश को इस बात का जरा भी अंदाज नहीं कि सूरज जिंदा है और उसने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसमें आकाश खुद फंसने वाला है। दूसरी तरफ बंटी ईशा के पास एक बैग लेकर पहुंचता है जिसमें एक हिडन कैमरा है। आकाश को शक होता है। वह बंटी से पूछता है, तू यहाँ क्या कर रहा है? बंटी चतुराई से जवाब देता है कि ईशा भाभी के लिए कुछ सामान लाया है। आकाश उस बैग की तलाशी लेने लगता है। बंटी के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसे डर है कि कहीं आकाश को कैमरा न मिल जाए और उनका पूरा प्लान धरा का धरा न रह जाए। लेकिन बंटी ने बड़ी सावधानी से यह काम अंजाम दिया है, क्योंकि उसे पता है कि अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो ईशा की मां को वापस नहीं लाया जा सकेगा। यह कहानी तब शुरू होती है जब सूरज, जो सबको मरा हुआ लग रहा था, अचानक ईशा के सामने आकर खड़दा हो जाता है। ईशा स्तब्ध रह जाती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। सूरज उससे पूछता है, ईशा जी, आखिर आप क्यों मेरी और आकाश की शादी को लेकर इतना झूठ बोल रही हैं? मैंने आपको पल पल देखा है। आपके रोने को, आपकी तड़ड़ ढप को और मेरी शर्ट को आपने किस तरह संभाल कर रखा है, सब देखा है। ईशा घबराकर उसे जाने को कहती है, क्योंकि उसे डर है कि आकाश उसे देख लेगा। लेकिन सूरज नहीं मानता। वह कहता है कि जब तक उसे सच का जवाब नहीं मिलेगा वह यहाँ से नहीं जाएगा। तभी बंटी वहां पहुंचता है और चिल्लाकर कहता है, भैया आप जिंदा हैं। और फिर बंटी ईशा का वह काला सच सूरज के सामने खोल देता है, जिसे ईशा ने सालों से छिपा रखा था। बंटी फूट फूट कर रोते हुए बताता है कि कैसे ईशा ने अपनी खुशियों का बलिदान दिया। सूरज के आईएएस बनने के सपने को पूरा करने के लिए ईशा ने गुलाब सिंह के पिंजरे को स्वीकार किया और मजबूरी में उस दरिंदे आकाश से शादी की ताकि सूरज का करियर बर्बाद न हो। बंटी कहता है, भैया सूरज आजाद होगा, लेकिन उसके लिए तुझे उसके बदले में सोने के पिंजरे में जाना होगा। ईशा भाभी ने आपकी आजादी के लिए यह कैद चुन ली। यह सुनकर सूरज की रूह कांप जाती है। वह समझ जाता है कि ईशा ने जो भी किया वो सिर्फ उसके प्यार की खातिर किया। सूरज गुस्से और पछतावे से भर जाता है। वह ईशा से माफी मांगता है और कसम खाता है कि वह अब आकाश को छोड़ेगा नहीं। सूरज की माँ, जो सूरज के आईएएस बनने का सपना देखती थीं, उन्हें भी जब यह सच्चाई पता चलती है तो उन्हें अपने किए पर पछतावा होता है। वे फूट फूट कर रोती हैं और कहती हैं, हे बांके बिहारी, सूरज मुझे उसके पास ले चल। मैंने अपनी उस बहू के साथ बहुत बुरा किया जिसने मेरे बेटे का नाम रोशन किया। अब पूरा परिवार सूरज के साथ है। सूरज ने ईशा को निर्देश दिया है कि वह आकाश के सामने नाटक जारी रखे और शर्त रखे कि जब तक उसकी मां सुरक्षित नहीं आ जाती वह शादी नहीं करेगी। अब खेल पूरी तरह पलट चुका है। आकाश को लगता है कि ईशा उसके वश में है, लेकिन हकीकत में ईशा और सूरज मिलकर उसे अपनी चाल में फंसा रहे हैं। आने वाले 48 घंटे तय करेंगे कि क्या सूरज ईशा को उस नर्क से बाहर निकाल पाएगा। क्या आकाश के पापों का गड्ढा भरेगा? क्या ईशा को उसकी माँ और उसका सूरज हमेशा के लिए मिल जाएंगे? सूरज का गुस्सा ईशा पर फूटा। उसने ईशा को झूठा इल्जाम दिया, लेकिन बंटी अब और चुप नहीं रह सका। बंटी रोते हुए बोला, भैया आज आपको मेरी कसम है, आप भाभी को नहीं रोकेंगे। बंटी ने वह सच उगल दिया जिसने सूरज के पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने बताया कि ईशा ने गुलाब सिंह के उस पिंजरे को सिर्फ इसलिए स्वीकार किया था क्योंकि सूरज के सारे सपने ईशा की वजह से दांव पर लग रहे थे। ईशा ने आईएएस बनने के लिए, सूरज का रास्ता साफ करने के लिए उस आकाश से शादी की थी जो सूरज को जिंदगी भर जेल में एसिड दाने की धमकी दे रहा था। ईशा ने अपनी आजादी का सौदा सूरज की मुस्कान के लिए किया था। सूरज का दिल भर आया। वह अपने किए पर पछताने लगा। उसे एहसास हुआ कि वह जिसे अपनी हार समझ रहा था वह दरअसल ईशा का सबसे बड़ा त्याग था। इधर सूरज के माता पिता को जब इस सच का पता चला तो उनका सिर शर्म से झुक गया। उन्होंने अपनी बहू ईशा को कभी नहीं समझा था, उसे ताने दिए थे, उसे नीचा दिखाया था। आज वह पछतावे की आग में जल रहे थे। सूरज के पिता रोते हुए बोले, हे कान्हा, मैंने अपनी बहू को कितना दुख दिया, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। सूरज, मुझे ईशा के पास ले चल, मुझे उससे माफी मांगनी है। सूरज ने उन्हें दिलासा दिया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक आग थी। वह आकाश को सबक सिखाना चाहता था। उसने 48 घंटे का समय लिया। आकाश अभी भी अपने महल में मग्न था। उसे लग रहा था कि सूरज मर चुका है और अब वह ईशा का जीवन अपने हिसाब से चलाएगा। उसने अपनी शादी की तैयारियां पूरी कर ली थीं। वह शीशे के सामने खड्डा होकर शेरवानी पहन रहा था और खुद से कह रहा था, सूरज की आत्मा को शांति मिले। उसने मेरी कहानी में एक ट्विस्ट दे दिया। आकाश की इस धूर्तता का जवाब सूरज ने अपने खास प्लान से दिया। उसने और उसकी